16 साल की मालती की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसका पालन पोषण ठीक से हो पाए इसलिए उसके पिता मदन ने दूसरी शादी ललिता से कर ली। लेकिन ललिता बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। मदन जब खेत पर चला जाता वो मालती से घर का सारा काम करवाती। एक दिन मालती बर्तन मांज रही होती है, तभी ललिता वहां आ जाती है। अरे ओ महारानी, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तक तूने बर्तन भी नहीं साफ किए हैं, कपड़ा कब धुलेगा? बस अब बर्तन हो गए हैं माँ, मैं कपड़ा धो देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी कर, उसके बाद जाकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आ। मालती एक एक कर सारे काम निपटाती है। थोड़ी देर बाद माँ, सारे काम हो गए हैं। और लकड़ियाँ लेने कौन जाएगा? जा जल्दी कर। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, उसके बाद जाकर लकड़ियाँ ले आऊंगी। जैसे ही तुम्हें कोई काम कहती हूँ तुझे खाना याद आ जाता है। मालती सुबह से भूखी रहती है और ललिता उसके बिन खाए ही लकड़ियाँ लाने भेज देती है। मालती उस पर ऐसे ही अत्याचार करती थी, न वक्त पर खाना देती थी, न ढंग का कोई कपड़ा उसके लिए बनवाती थी। बेचारी मालती भूखी प्यासी हर वक्त काम में जुटी रहती। मालती जब जंगल में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी और भूख के मारे उसे बहुत रोना आ रहा था। वो अपनी टोकरी एक पेड़ के नीचे रख देती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, आसपास के पेड़ों पर कोई फल भी नहीं दिख रहा है, मैं क्या खाऊं और भूखे कैसे लकड़ियां काटूं? मालती कुछ देर बाद चुप हो जाती है और उठकर पेड़ से सूखी लकड़ियां काटने लगती है। तभी उसकी नजर एक मकई के पौधे पर पड़ती है। लगता है वहाँ पर मक्के का पौधा है, देखती हूँ, शायद उसमें कोई भुट्टा भी हो तो मैं तोड़कर उसे खा लूंगी। मालती पौधे के पास जाती है। वो देखती है कि उस पौधे में एक भुट्टा भी है जिसका छिलका सुनहरे रंग का था। मालती हाथ बढ़ाकर उस भुट्टे को तोड़ने लगती है। तभी एक आवाज आती है, रुको रुको। मालती चौंक कर इधर उधर देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वो फिर से भुट्टे को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है। रुक जाओ मालती, मुझे मत तोड़ो। हाँ, यह कौन बोल रहा है? क्या तुम भट्टे के पौधे हो? क्या तुम ही बात कर रहे हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। तुम इस तरह भुट्टे को मत तोड़ो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। लेकिन तुम बोल कैसे सकते हो? कोई अन्य पेड़ पौधे तो नहीं बोलते। मालती, मैं एक चमत्कारी पौधा हूँ। मैं साल में एक बार उगता हूँ। जब साल का 11वां पूर्णिमा आता है फिर मैं 1 महीने के लिए इस जंगल में रहता हूँ। उसके बाद धरती में समा जाता हूँ। ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। अगर तुम ये भुट्टा तोड़ लोगी तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं यह भट्टा नहीं तोड़ूंगी। मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं यह तोड़ना चाह रही थी। तुम्हारी भूख तो मैं अभी मिटा सकता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनती करो, उसके बाद आंखें खोल देना। मालती अपनी आंख बंद करती है और 10 तक गिनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मालती अपनी आंखें खोल देती है
और ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि भुट्टे के पौधे के पास ढेर सारे पकवान रखे थे। हाँ, अरे इतने सारे पकवान कहाँ से आए? ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हें भूख लगी है, तुम भोजन करो। मालती पकवान की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन फिर रुक जाती है। क्या हुआ मालती, रुक क्यों गई? तुम्हें तो बहुत जोर की भूख लगी है ना? हाँ, मुझे भूख तो बहुत जोर की लगी है, लेकिन सोच रही हूँ कि मैं क्या अकेले इतने अच्छे अच्छे पकवान खा लूं? माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन लाजो को ये सब खाने को नहीं मिलेगा। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी भली हो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम्हारी माँ तुम पर इतना अत्याचार करती है और अपनी बेटी लाजो को रोज अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। तुम्हें सूखी रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती, फिर भी तुम उनके लिए चिंता कर रही हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अभी तुम खाना खा लो। मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। ये सुनकर मालती खुश हो जाती है और पकवान खाने लगती है। धीरे धीरे वो सारा पकवान खा लेती है। मैंने सारा खाना खा लिया है और मेरा पेट भी भर गया। मैं बहुत खुश हूँ। इतने अच्छे पकवान मैंने कभी नहीं खाए थे। अब बताओ मुझे क्या करना है? मालती, ध्यान से देखो। मेरे बगल में तुम्हें एक बड़ा सा गोल लाल निशान दिखेगा। तुम वहाँ की जमीन की खुदाई करके देखो, तुम्हारी किस्मत में क्या है। मालती देखती है कि उस पौधे के बगल में सचमुच में एक गोल सा लाल निशान है। वो कुदाल उठाकर उस निशान के पास गड्ढा खोदने लगती है। यहाँ की मिट्टी थोड़ी गीली लग रही है। यहाँ की मिट्टी हटाकर देखती हूँ क्या है। मालती वहाँ की मिट्टी हटाती है तो उसे एक छोटा सा सुनहरे रंग का डिब्बा नजर आता है। मालती उस डिब्बे को निकाल लेती है और खोल कर देखती है। उसमें सुनहरे रंग का छोटा सा भुट्टा होता है। अरे, इसमें तो एक सुनहरा भट्टा है। मैं इसका क्या करूँगी? ये कोई साधारण भुट्टा नहीं है, ये जादुई भुट्टा है। तुम इसे लेकर घर जाओ और सुबह उठकर नहा धोकर इस भुट्टे को अपने सामने रखना और आंखें बंद कर 7 बार ताली बजाना। उसके बाद इस भुट्टे को छिलना। ध्यान रहे, तुम जब ऐसा कर रही हो तो उस कमरे में कोई नहीं रहना चाहिए और जब तक तुम्हारा कार्य सिद्ध ना हो तब तक इस बारे में किसी को बताना मत। मालती बहुत खुश होती है और लकड़ियों के ढेर में उस भुट्टे को छुपाकर घर ले आती है। घर लाकर लकड़ी की टोकरी को नीचे उतार कर रखती है। तभी आ गई महारानी। इतनी देर लगती है लकड़ियां लाने में। यहाँ भूख से मेरी जान निकली जा रही है। तुम्हें लाजो का भी ख्याल नहीं आया कि इतनी सी बच्ची इतनी देर तक भूखी कैसे रहेगी। ये कहते हुए वो मालती के बाल पकड़कर खींचती है और उसे मारने लगती है। तभी मालती के पिताजी आ जाते हैं। ये क्या कर रही हो ललिता? तुम मालती को क्यों मार रही हो? क्या किया इसने? वो कुछ नहीं है, मैं तो इसे अच्छे से काम करने के लिए समझा रही थी। सौतेली माँ हूँ ना, चाहे जितना भी प्यार करूँ, लेकिन कभी 2 बात कहूँ तो उसके लिए मुझे ही ताने सुनने होंगे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मालती अब बड़ी हो गई है और समझदार भी है। हाँ, मैं बुरी हूँ। तुम्हें तो मुझ में सिर्फ बुराई नजर आती है और अपनी बच्ची को कुछ नहीं कहते।
पिताजी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। आप थक कर आए हैं, खाना खा लीजिए। रहने दे मालती, मैं ही खाना बनाती हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे कि सौतेली माँ हूँ, इसलिए तुझसे खाना बनवा रही हूँ। ये कहकर ललिता रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। मदन प्यार से मालती के सिर पर हाथ फेरता है। दूसरे दिन मालती सुबह सुबह उठ जाती है। उस समय सब लोग सोए होते हैं। वो नहा धोकर भुट्टे को लेकर रसोई घर में आ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर बैठकर भुट्टे को सामने रखती है। फिर आंखें बंद कर 7 बार जोर जोर से ताली बजाती है। उसके बाद अपनी आंखें खोलती है और भुट्टे को उठाकर छिलती है। भुट्टा छिलते ही वो आश्चर्यचकित हो जाती है। उस भुट्टे में सोने के दाने लगे हुए थे जो दमक रहे थे। आश्चर्य और खुशी से दौड़ते हुए वो भुट्टे को लेकर रसोई घर से बाहर निकलती है और खुशी से चिल्लाकर कहती है, माँ, पिताजी जल्दी उठिए, देखिए मेरे पास क्या है। उसकी आवाज सुनकर मदन और ललिता हड़बड़ाकर उसके पास आते हैं। ये सुबह सुबह क्या हल्ला मचा रखा है तुमने? ठीक से सोने भी नहीं देती। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? यह देखिए पिताजी, यह देखो माँ, मेरे हाथ में सोने का भट्टा है, इसके दाने सोने के हैं। ललिता और मदन आश्चर्य से देखते हैं। मदन मालती के हाथ से भुट्टा लेकर, अरे इसमें तो वाकई सोने के दाने हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? कहाँ से मिला तुम्हें ये भुट्टा? तब मालती सारी बात उन लोगों को बताती है। ये सब सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और ललिता मालती को गले लगाते हुए कहती है, मैं सचमुच बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है। मुझे माफ कर दे बेटी। अब मैं तुझे कभी तंग नहीं करूँगी। तुमने तो हमारे सारे कष्ट दूर कर दिए। इन सोने के दानों को बेचकर हम लोगों की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी, पूरा गांव देखता रह जाएगा। इसके बाद और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।